हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंशीधरं दोद्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्यरध्यकरं च देवं, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 18वां, श्लोक 12वां और उसी श्लोक का 5वां भाग आज शुरू करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्र ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी मिलता है, परंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के लिए कहीं भी कर्मों का फल होता नहीं है। छोड़ देने के बाद फिर क्या रहेगा? तो क्रियमाण कर्म के जो फल अंश संचित में जमा रहते हैं वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के समक्ष आ जाते हैं। इसलिए जहाँ तक संचित कर्म रहते हैं वहाँ तक प्रारब्ध बनता ही रहता है। जितने कर्म इकट्ठे होते जाते हैं प्रारब्ध बनता ही रहता है। तो संचित कर्म जो है, कर्म ही बंद किया जाए, माने कर्म माने जो अयोग्य कर्म है, जो नित्य करना है तो वो तो करना ही है, उस कर्म की बात नहीं है। जो बंधन में ना आवे ऐसे कर्मों को करने की छुट्टी है। जिसमें फल की आशा न हो वो बंधन में नहीं लाएगा। तो प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणित होता रहता है। इस परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए विवश फिर नहीं करती। सुखी दुखी होने में परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना यही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना और न जोड़ने में यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान ले तो वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी भी सुखी दुखी नहीं होता है। अर्थात उसकी स्थिति अपने आप साम्य अवस्था में होती है कि जो उनका स्वरूप है। लेकिन भाई बहुत कठिन है, परिस्थिति से कोई भाग नहीं सकता। कितना भी हम भी प्रवचन करें, पढ़ें, लिखें, लेकिन जब परिस्थिति आ जाती है तो हम लोगों को भी पकड़ लेती है। बात यह है कि थोड़ा सहारा मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है भक्ति का, लेकिन ढीले तो हम भी हो जाते हैं। तो कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है कि पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ। इस विषय में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ति, वो प्रारब्ध मन प्रारंभ किया हुआ, और यहाँ प्रारब्ध। तो इस विषय में शंकाएं हैं। उनके समाधान के लिए पहले समझ लेना चाहिए कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ है क्या। मनुष्य को 4 प्रकार की इच्छा होती है ना, सबका ये स्वभाव है। एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो प्रचलित भाषा में चारों को अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के नाम से जाना जाता है। अब अर्थ, धन को अर्थ कहते हैं तो धन 2 प्रकार का होता है, स्थावर और जंगम। चांदी, रुपया, सोना, जमीन, जागीर, मकान आदि स्थावर है। गाय, भैंस, घिरटा, ऊँट, बकरे,
सब जंगम है। तो धर्म अब क्या है? सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ तप दान व्रत तीर्थ आदि किए जाए वह धर्म है। फिर आगे काम क्या है? सांसारिक सुख भोगों को काम कहते हैं। अब सुख भोग 8 प्रकार का होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई और आराम। अब शब्द क्या है? शब्द 2 प्रकार का है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण कोश साहित्य उपन्यास आख्यायिका वार्ता आदि वर्णनात्मक है। जैसे वर्णनात्मक शब्द में 10 रस होते हैं। श्रृंगार रस, रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। इन 10 रस चित्त द्रवित होता है, और 10 रसों का उपयोग भगवान के लिए किया जाए तो सारे रस कल्याण करने वाले हो जाते हैं। इनसे सुख भोगने में आवे तो सारे रस पतन करने वाले हो जाते हैं। तो थोड़ा उल्टा हो गया। अब देखिए, चमड़ा, तार, फूंक से लगाने वाले 3 ताल का अर्धा बाजा, ये 3.5 प्रकार के बाजा ध्वन्यात्मक शब्द को प्रकट करने वाले। ढोल, ढोलकी, तबला, पखवाज, मृदंग, चमड़े की सितार, सारंगी, मोरचंग, तार के मशक, पेटी, हारमोनियम, बंसरी, पुंगी, तुराई, फूंक, झांझ, मंजीरा, करताल और ताल के बाजा हैं। तो इस वर्णनात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों से सुनने से सुख मिलता है। वह शब्द सुख है। जैसे संगीत सुनते हैं तो कितना आनंद आता है। स्पर्श है, स्त्री पुत्र मित्र आदि को मिलने से तथा ठंडे गरम कोमल, है ना, उससे संयोग से सुख होता है। त्वचा को स्पर्श सुख कहा जाता है। रूप, नेत्रों से खेल तमाशा सिनेमा जादू वन पहाड़ सरोवर मकान आदि सुंदरता देखकर सुख होता है, वह रूप का सुख है। अब रस, मधुर मीठा अम्ल खट्टा, लवण माने खारा, कटु कड़वा तीखा कषाय तूरा, ये 6 रस चखने से सुख होता है, तो वह रस का सुख है। अब गंध, नाक से जैसे अत्तर तेल फूलों के सुगंधीदार तेल लवंडर पुष्प, सुगंध वाले लहसुन डुंगनी दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से सुख होता है, वह गंध का सुख है। मान, शरीर को आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान का सुख है। बड़ाई, नाम की प्रशंसा वाह वाह होने से जो सुख होता है वह बड़ाई का सुख है। आराम, शरीर से परिश्रम न करने से अर्थात बेकार खड़ी रहने से जो सुख होता है वह आराम का सुख है। मोक्ष, आत्म साक्षात्कार तत्वज्ञान कल्याण उद्धार मुक्ति भगवत दर्शन और भगवत प्रेम, इनका नाम मोक्ष है। तो कई लोग ये इसके पीछे प्रयत्न करते रहते हैं, करना भी चाहिए। अब चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष में देखेंगे तो धर्म और अर्थ माने अर्थ और धर्म दोनों परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थ की धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है, परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। माने वो दोनों साथ में रहना चाहिए, है ना, कामना पूर्ति। अब देखिए, तो अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यही हुआ कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कामना को महासन बहु खाने वाली बताया है? महासनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम, ये त्याग की विशेष बात कही है। देखिए 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि कामना है वो मनुष्य को खा जाती है। यदि कामना ही न हो, लेकिन परिस्थिति खड़ी होती है तब ये ग्रह भी थोड़ा असर कर देते हैं, है ना। इसलिए भगवान सत्कर्म करना चाहिए। देखिए श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। तो रजोगुण में से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है और काम ही क्रोध में रूपांतरित होता है। यह
बहुत खाने वाला है, महापापी है, इस बाबत में इसी को ही बैरी जानो। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। तो उनको छोड़ना चाहिए। अब उसमें 40वें श्लोक में भी चर्चा कर रहे हैं। 43वें श्लोक में भी क्या कहा है? तो कामनाएं यदि छूट जाए तो सबसे बड़ा सुख उसी में है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो यह कहते हैं बुद्धि से भी जो पर है, जो काम है, यह इसके प्रमाण बुद्धि करते पर काम को पहचान कर अपने द्वारा अपने को वश कर, हे महाबोधु काम रूपी दुर्जय शत्रु को हन दे, माने मार दे उसको। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सः। तो जो यह कहना चाहते हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से भी श्रेष्ठ सबल प्रकाश व्यापक और सूक्ष्म कहें। इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से पर काम है। तो इस तरह बुद्धि से भी पर काम को पहचान कर अपने द्वारा उसको वश करके, हे महाबाहो काम रूपी दुर्जय शत्रु को हन दो, नाश कर दो उसका। तो जो धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतःकरण को शुद्ध कर देता है ना। कई कई काम ऐसे होते हैं जिसमें कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसी तरह से धन का विनियोग और कामना का त्याग करके दूसरों के उपकार में, हित में, सुख में किया जाए तो वह अंतःकरण को शुद्ध करके मुक्त कर देता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ, धन और काम भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है, पुरुषार्थ की गौणता है ना। ये बहुत अच्छी बात है। फिर से बोल रहा हूँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ और काम भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है, पुरुषार्थ की गौण है। क्योंकि कितना भी पुरुषार्थ करते हैं लोग, पैसा नहीं मिलता है। जो प्रारब्ध में है वो आगे चला जाता है, पुरुषार्थ आगे नहीं जाता है। तो धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की, लेकिन धर्म में किसकी प्रधानता है? धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की प्रधानता है, प्रारब्ध की गौणता है। और प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है ना। तो दोनों क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में दोनों प्रधान है। जैसे कहा है, संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याये धन स्वाध्याये जपदानयोः। क्या बात है। संतोषः स्त्रिषु कर्तव्यः, 3 जगह, 3 जगह संतोष करना चाहिए, अपनी पत्नी में, भोजन में और धन में। 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय, जप और दान में देते रहो, जप करते रहो, स्वाध्याय करते रहो। अर्थात अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धन में तो संतोष होना चाहिए। और स्वाध्याय, पाठ, पूजा, नाम, जप, कीर्तन आदि दान करने में संतोष नहीं होना चाहिए। तात्पर्य यही हुआ कि प्रारब्ध में फल, धन और भोग में तो संतोष होना चाहिए। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने मिलेंगे ही, इससे अधिक नहीं मिलने वाला है। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी भी संतोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जेहि परलोक संवार। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निहि गावा। यही तन कर विषय न भाई। इस शरीर को अमृत मानकर इसको विश्व रूपी विषय में मत घोल डालो, ऐसा कहना चाहते हैं। तो मनुष्य शरीर पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है। कर्म के 2 भेद हैं, शुभाशुभम अवश्यम कर्तव्यम
ऐसे ना, भोक्तव्यम, शुभ और अशुभ दोनों, कुछ जो कर्म करेंगे भोगना ही पड़ेगा। तो दो प्रकार के हैं, शुभ पुण्य और अशुभ माने पाप। शुभ कर्म का अवश्यम ही भोक्तव्यम कर्मणम तो शुभाशुभम, ऐसा है, थोड़ा भूल जाए। तो कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है, अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल प्राप्त होना है। तो माने अभी जो हम प्रतिकूल परिस्थिति हुई है वो हमारे अशुभ कर्म है। इससे पक्का हो गया कि बहुत पाप किए हुए हैं, इसलिए ये सब भोग रहे हैं। तो कर्म बाहर से किया जाता है, इसलिए कर्मों के फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त है, परंतु वह परिस्थितियों से जो सुख दुख होता है वह अंदर के होते हैं। इसलिए परिस्थितियों में सुखी होना दुखी होना शुभ शुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, परंतु अपनी मूर्खता का फल है। वाह भाई वाह, क्या बात है। सुखी तथा दुखी होना शुभ अशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, परंतु अपनी मूर्खता का। यदि मूर्खता चली जाए तो भगवान पर भी प्रारब्ध पर भी विश्वास हो जाता है और प्रतिकूल परिस्थिति आने भी चित्त में प्रसन्नता रहती है, हर्ष रहता है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप भी कट जाते हैं और आगे पाप न करने में सावधानी रहती है। तो पापों का नष्ट होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है ना। यहाँ कहा है कि लालने ताड़ने मातुर न कारुण्यम यथार्भगे तद्वद्वदेव महेशस्य नियंतुर गुणदोषयो। क्या कहा? लालने ताड़ने मातुर न कारुण्यम यथार्भगे तद्वदेव महेशस्य नियंतुर गुणदोषयो। जिस तरह बालक का पालन करना ताड़न करना, तो दोनों में माता की कहीं भी अकृपा नहीं होती है, कृपा ही है। इसी तरह जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने के लिए परमेश्वर की कहीं भी अकृपा नहीं होती, वो तो दयालु ही है, कृपा ही करते रहते हैं, है ना। तो हम सावधानी नहीं रखते हैं, पाप करते रहते हैं, फिर बोले हम दुखी हो रहे हैं। कैसे दुखी हो जाओगे? जब पाप करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, दुखी होना ही है। यदि पाप कर्म छोड़ दो, अशुभ कर्म करो ही नहीं, तो एकांत में भी ठीक हो जाओगे। लेकिन सब पहले के या अभी के या पिछले जो पाप कर रहे हैं, इसलिए आदमी अंतःकरण में दुखी होता है। मेरे जीवन में ये सब अनुभव हो रहा है, मैं स्वीकार करता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग। इसलिए सावधानी रखकर आगे बढ़ो। अशुभ कर्म कभी छोड़ता नहीं। मैं इकरार करता हूं कि मैंने कई ऐसे पाप मेरे जीवन में किए, पिछले जन्म में किए हुए या इस जन्म के, स्वीकार करता हूं। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री का दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उनका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। इस तरह प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करो। मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए, मेरी उन्नति करने के लिए ही प्रभु कृपा से ऐसी परिस्थिति आई है। तो ये प्रभु कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति भी ईश्वर का प्रसाद है, परमेश्वर का। ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है, और उससे सुखी होना, उससे दुखी होना दुरुपयोग है। तो मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगने के स्थान स्वर्ग आदि है, दुख भोगने के लिए स्थान नरक और 84 लाख योनियां है। इसलिए वो भोग योनियां है। मनुष्य कर्म योनि है, परंतु इस कर्म योनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से पर होने के लिए अर्थात मुक्ति के लिए मिला है। इसलिए
इसको कर्म योनि न कहकर साधन योनि कहना चाहिए। शरीर इसलिए मिला है, लेकिन प्रभु मन नहीं मानता है। आपकी कृपा होगी तभी इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। यद भावी तद भवत्येव यद भाव्यम न तद भवेत् इति निश्चित बुद्धिना न चिंता बाधते क्वचित्। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है कभी नहीं रहेगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में हो जाए फिर इनको चिंता कभी सताती नहीं। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, कालिदास ने भी कहा है। लिखितमपि ललाटम ललाटे प्रोज्जितुम कस्समर्थः, है ना। तो जो लिखा हुआ है वो दूर नहीं होता। भोग नहीं, यद भावी तद भवत्येव यद भाव्यम न तद भवेत् इति निश्चित बुद्धिनां न चिंता बाधते क्वचित्। आगे की चर्चा कल करेंगे। यह 5वां भाग भगवान के चरण में समर्पित करते हैं। इतना दयालु, इतना आनंद लिया हमने गीता जी का प्रवचन करते करते। हमारी खुशी के लिए हम कर रहे हैं। एग्रीबल, डिसएग्रीबल एंड मिक्स्ड threefold indeed is the fruit that occurs after death from the actions of he unrenouncing, but there is a none whatsoever for those who have renounced. तो न तो संन्यास, 3 प्रकार के कर्म है, उसमें से छूटना है बस। For one who is renounced the threefold fruits of action, desirable, undesirable and mixed, occur after death, but those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. बस उसी के हाथ में है सब कुछ। भगवान से यही विनंती करते रहो कि प्रभु बस आपकी कृपा हम पर रहे और हमारा मंगल ही होता रहे। लेकिन भगवान कह रहे हैं यदि मंगल करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का संकीर्तन करना, और बिना संकीर्तन कभी मंगल नहीं होता है। तो आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप हमारा मंगल करने के लिए तैयार हो जाओ। हम आपकी भक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे प्रभु कि बस आपके सिवाय हमारा कोई मंगल होने वाला नहीं। तो आइए प्रभु से कहते हैं कि अब आपको ही सौंप देते हैं हमारी जिंदगी, और इस हमारी जिंदगी को सौंपने के बाद अब हमें और कोई चिंता नहीं रहेगी। तो आइए धर्मेश भाई गौर ने जो बनाए हैं केरों की, उसको लेकर हम हाथों अब सौंप दिया इस जीवन का सब तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं।
बस एक यही एक बात तुम्हें पा जाऊं मैं, हर पल करूं दुनिया भर का, हर पल करूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब बात तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब बात तुम्हारे हाथों में। हरे कृष्ण हरे राम गोविंद हरे गोविंद, गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद, गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद, हरे गोविंद हरे गोविंद। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जल में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब बार तुम्हारे हाथों में, सब बार तुम्हारे। हरे कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम राम। यदि मानता मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, जो दानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, से पूजग की एक रग रग का, इस पूजग की एक रग रग होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब बार तुम्हारे हाथों में। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जब जन संसार करते दिवनु, निष्काम भावस कर्म करूं, संसार करते दिवनु, निष्काम भाव से कर्म करूं, जब जब
के दीवनु निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण त्यजूं, निरंकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों, सब भार तुम्हारे हाथों में। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे। आप सबके हृदय में बैठे हुए सारे जगत का जो भार लेकर बैठे हैं, ऐसे भगवान को भार सौंपकर इस वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, बरसाने वाले की जय, गोविंदा गोविंदा, जय गिरनारी, जय श्री राम, जय राम जी की।